आप में से ज्यादातर लोगों ने अलादीन का चिराग और चिराग से निकलने वाले जिन के बारे में तो जरूर सुना होगा। बस थोड़ा सा गिजा और जादू हो गया, है ना। लेकिन क्या आप इस बात पर भरोसा करते हैं कि जिन होते हैं? इस्लामी और अरबी कई लोक कथाओं में जिन के बारे में बताया गया है। कुरान और अन्य कई इस्लामिक ग्रंथों में जिन का जिक्र किया गया है कि वो एक मायावी शक्ति होती है। हालांकि आज तक इसका अस्तित्व डाउटफुल रहा है। कुरान में जिन्न के बारे में कहा गया है कि कुदरत ने इंसानों को मिट्टी से, फरिश्तों को रोशनी से और जिन्नों को आग से बनाया। और ऐसा भी माना जाता है कि मनुष्य से पहले जिन्न को बनाया गया था। जिन्न भी इंसानों की तरह ही होते हैं और उनके पास भी खुद का शरीर होता है, लेकिन वो अदृश्य होते हैं। लेकिन खुदा ने उन्हें अपनी इच्छा से फैसला लेने की आजादी दी है और यही कारण है कि वो इंसानों पर अपना प्रभाव डाल पाते हैं। लेकिन अभी भी ये प्रश्न उठता है कि क्या जिन्न होते हैं, और अगर होते हैं तो रहते कहाँ हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जहाँ पर जिन्न का बसेरा होने का दावा किया जाता है, जहाँ पर लोग जिन्न से मदद मांगने के लिए आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि जिन्न एक अदृश्य शक्ति होती है, पर ये इंसानों पर प्रभाव डाल सकते हैं। ये चाहे तो किसी भी इंसान को एक झटके में ही सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं, वहीं एक झटके में ही उन्हें बर्बाद भी कर सकते हैं। अब जिस तरह से इंसान अच्छे या बुरे होते हैं, वैसे ही जिन्न भी अच्छे या बुरे होते हैं। उन्हें भी इंसानों की तरह समुदायों में रहना पसंद होता है, इनका भी परिवार होता है, लेकिन इन्हें इंसानों की बस्ती से दूर सुनसान जगह पर रहना पसंद होता है। और यही कारण है कि जिन्न ज्यादातर पहाड़, जंगल, सुनसान किले या मकान में अपना बसेरा बनाते हैं। शायद इसीलिए इनके अस्तित्व का पता लगा पाना इतना आसान नहीं। चलिए अब जानते हैं उस जगह के बारे में जहाँ पर दावा किया जाता है कि जिन्न का बसेरा है। और वो जगह है दिल्ली का फिरोज शाह कोटला, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए प्रसिद्ध है। इस स्टेडियम का नाम फिरोज शाह किले के नाम पर पड़ा है और ये किला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि वर्तमान में खंडहर अवस्था में है। अब इस सुनसान किले में जिन्नों का बसेरा होने का दावा किया जाता है। मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में दिल्ली में 5वां शहर हिसार बसाया था, जहां पर उसने कई मदरसे और बावड़ियों का निर्माण करवाया। उसी के साथ ही उसने फिरोज शाह किले की भी स्थापना की, जिसके अंदर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। लेकिन समय के साथ ये किला पुराना हो गया और फिर खंडहर में तब्दील हो गया। और समय के साथ इस जगह पर कई अजीबोगरीब घटनाएं यहाँ आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा नोटिस की गई, जिसने लोगों के मन में यहाँ पर जिन्न के होने का एहसास दिलाया। फिर क्या था, धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैल गई और फिर ये जगह जिन्न के किले के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अब इसे लोग कहते हैं जिन्न वाला किला। इसके बाद लोगों के मन में इस जगह को लेकर काफी डर फैल गया और उसके बाद यहाँ पर लोगों का आना जाना काफी कम हो गया। लेकिन वर्तमान में कई मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ये जगह आस्था का केंद्र बनी हुई है। यहाँ पर हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं और नमाज अदा करते हैं। चलिए अब जरा ये जान लेते हैं कि कैसे ये सुनसान जगह मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गई। अब कुछ लोगों का कहना है कि एक प्रसिद्ध सूफी संत हजरत बदरुद्दीन समरकंदी से एक बार यहाँ के जिन्नों ने आग्रह किया कि इस किले के अंदर जो सुनसान पड़ी मस्जिद है, वहाँ फिर से नमाज अदा करवाई जाए और खुदाई नूर से इस जगह को दोबारा रोशन किया जाए। फिर क्या था, सूफी संत ने यहाँ के आसपास के स्थानीय लोगों को समझाया कि इंसानों की तरह जिन्न भी खुदा के द्वारा बनाई गई एक रचना है, आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। लोगों ने उन पर भरोसा करते हुए फिर से यहाँ पर नमाज अदा करना शुरू कर दिया और जिन्न से मदद मांगने लगे। उसी समय से यहाँ पर स्थित मस्जिद में नमाज अदा करने का सिलसिला जारी है। अब यहाँ पर नमाज अदा करने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो भी लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं, जिन्न उनकी फरियाद को सुनकर मदद करते हैं। लोगों का कहना है कि लोगों की जो भी समस्या होती है, जिसे वो जिन्न की मदद से सुलझाना चाहते हैं, उन्हें अपनी समस्या को एक चिट्ठी पर लिखना होता है और फिर इसी जगह पर वो चिट्ठी को छोड़ देते हैं। रात में जिन्न आते हैं और इंसानों की चिट्ठियों को पढ़ते हैं और फिर उनकी समस्याओं को हल करते हैं। और यही कारण है कि यहाँ के दरवाजों पर सैकड़ों चिट्ठियां लटकी हुई दिखाई देती हैं। लोगों का ये भी मानना है कि जो भी फरियादी जिन्न के पास फरियाद लेकर आते हैं, उनकी समस्या हल होने पर जिन्न उन्हें अपने लिए कुछ करने को कहते हैं। अगर फरियादी वो नहीं करता है तो उसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। और इस तरह से सैकड़ों लोगों का दावा है कि इस जगह पर जिन्न का बसेरा है और जिन्न उनकी समस्याओं को हल करते हैं। हालांकि जो लोग जिन्न के अस्तित्व पर भरोसा नहीं करते हैं, उनके लिए ये घटना हास्यास्पद हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों मुस्लिम लोगों को जिन्न के प्रति आस्था है।
इसीलिए वो इस जगह पर आते हैं और अपनी फरियाद जिन्न को सुनाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों का भी ये कहना है कि आज तक कभी किसी जिन्न ने उनका नुकसान नहीं किया है। साइंटिफिकली आज इस बात का प्रूफ नहीं मिला है कि सच में यहाँ पर जिन्न का बसेरा है या फिर ये जो जिन्न है वो लोगों के दिमाग में बसता है या फिर बस लोगों की जिन्न के प्रति आस्था। तो दोस्तों ये थी दिल्ली की एक रहस्यमयी जगह जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ पर जिन्न रहते हैं और वो इंसानों की चिट्ठियों को पढ़कर उनकी फरियाद सुनते हैं। वैसे आपका जिन्न के बारे में क्या कहना है? क्या आप भी जिन्न के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं? क्या आपने भी कभी जिन्न को देखा या महसूस किया है? हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर बताइएगा। ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।